मेरी मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। ब्रह्म सत्य जी। श्रद्धेय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सत्संग की महिमा। दास शब्द नंबर 210, जो कि पृष्ठ नंबर 191 पर है, पढ़ने का प्रयास करेगा। त्रुटियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। तो महाराज जी कह रहे हैं, अमृत फल सतरूप का सत्संग में पावे मीत, निस्दिन उद्यम ये रखे हर जन चरण प्रीत। तो अमृत फल सतरूप का, तो जो सतरूप मतलब ईश्वर। तो सत्संग में ईश्वर रूपी फल की प्राप्ति होती है। निस्दिन उत्तम ये राखे हर जन चरण प्रीत। तो दास हमेशा ये कोशिश करे कि उसकी सत्संग से प्रीत हो। माफ करना, मेरा गला कुछ खराब है। तो आगे कहते हैं, महिमा तिस सत्संग की, गावे वेद पुराण, बिन संगत सत पुरुष के, पाए न सार निधान। तो सारे वेद और ग्रंथ सत्संग की महिमा को गा रहे हैं। सत्संग के बिना रास्ता नहीं मिलता। दास जब यूएसए में था, तो उस वक्त कोई सत्संग शुरू शुरू में नहीं प्राप्त नहीं था। और 2005 में ये जो नामावली है, ये पुस्तक छपी है। और किसी प्रेमी सज्जन ने अमृतसर के कोई प्रेमी ने दास को ये पुस्तक किसी के हाथ भेज दी। और दास बड़ी कोशिश करता था कोई यहाँ पे सत्संग बन जाए, लेकिन बनता नहीं था। तो उसके एंड में कुछ विदेश वाले सदस्यों की 5-6 लोगों के नाम थे। और दास ने कईयों को फोन भी किया और पत्र भी लिखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन सबसे लास्ट में ये हमारे प्रेमी रॉकी शर्मा जी हैं, तो उनका पता था वहां पे। और दास ने वहां पे फोन किया और प्रेमी विकास शर्मा जी से दास की बात हुई। और वो बात दास से बात करके बहुत खुश हुए, क्योंकि वो मेरे पिताजी श्री देवराज गुप्ता को बारे में अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने कहा कि हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हर हफ्ते हम सत्संग करें। और हम लोगों ने इंटरनेट पे सत्संग शुरू किया। वो 12 साल पहले की बात है, जब वो इंटरनेट पे सत्संग शुरू हुआ। और तब से हर हफ्ते सत्संग हो रहा है। और हमारे साथ 6-7 और भी प्रेमी परिवार जुड़ गए हैं। तो महाराज जी तो इस तरह से महाराज जी की अपार कृपा से हम लोगों को सत्संग की उपलब्धि हुई। और अब तो टेक्नोलॉजी की वजह से अब तो सत्संग रोज आता है इंडिया से। तो हम बहुत भाग्यवान हैं कि इस मटेरियलिस्टिक मुल्क में, जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, वहां भी महाराज जी की रोशनी पहुंच गई है।
तो महाराज जी कह रहे हैं, महिमा तिस सत्संग की गावे वेद पुराण, बिन संगत सत्पुरुष की पाए ना सार निधान। तो तो जब तक महाराज जी का आसरा ना लिया जाए, जब तक उनकी शिक्षा पे ना चला जाए, तो असलियत का पता नहीं चलता। और ये ग्रंथ जो समता प्रकाश है, ये इससे बढ़िया लिटरेचर मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। बचपन से ही शौक था कहानियां पढ़ने का, लिटरेचर पढ़ने का। और बाद में दास जो है मेडिकल फील्ड में चला गया, जहां पे लिटरेचर का कोई नाम निशान नहीं। लेकिन अब ईश्वर ने कृपा करके इतना सुंदर लिटरेचर दे दिया है कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं। तो बिन संगत सत्पुरुष की पाए ना सार निधान। तो महाराज जी रास्ता जानने वाले हैं, और वो और उनकी जो बात है उसमें पूरा विश्वास होता है, क्योंकि वो सुनी सुनाई बात नहीं कहते, वो देखी दिखाई बात कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो महाराज जी ने ऐसा नहीं किया कि कोई वेद उपनिषद वगैरह पढ़े हों। वो जो अपना अनुभव है उसी को वो इन ग्रंथों में बयान कर रहे हैं। साची संगत सो भई, जहां हर की कथा विचार, निस दिन गुरमुख जो रमे, उतरे भव नित पार। तो अब कहने को यहाँ पे कई तरह के सत्संग भी हैं। और मैं एक सत्संग में गया, और बाद में वो भी कहते थे कि हम लोग सत्संग करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो उन्होंने अपनी बाद में किसी पार्टी में बुलाया, तो उनकी पार्टी में शराब भी चल रही थी, मांस भी चल रहा था। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे सत्संगी लोग हैं, कि कहने को कहते हैं कि हम सत्संगी हैं, लेकिन इनकी जब आपस में मिलते हैं तो शराब भी चलती है, मांस भी चलता है। तो कहने को कई सत्संगी हैं, कहने को कई सत्संग भी हैं। जब 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 तपोभूमि आश्रम बन रहा था, तपोभूमि आश्रम बनने की बात हो रही थी, तो महाराज जी ने कहा कि ये एक सही रूप में एक आश्रम होगा। कहने को यहाँ पे इस देहरादून में कई आश्रम हैं, पर वो आश्रम नहीं, अय्याश खाने हैं। तो मेरे को ये बात पढ़ के बहुत हंसी आई कि महाराज जी सच ही कहते हैं कि ये जो कहने को बहुत सारे आश्रम हैं, लेकिन वो अय्याश खाने हैं। और तो उन्होंने एक सच्चा सुथरा जो सही रूप में जो आश्रम है तपोभूमि, उसको देहरादून में बनाया। इसी तरह से यहाँ पे यूएसए में भी कई तरह के सत्संग चल रहे हैं। लेकिन आप उनके यहाँ, जब मैं उनके यहाँ जाता हूँ, तो मेरे को पता है कि जो 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 वहां पे जो झूठे गुरु जी बैठे हैं, जो नकली गुरु बैठे हैं, उनको खुद ही अपनी बात पे विश्वास नहीं, तो दूसरे उनकी बात का क्या विश्वास करेंगे। वो खुद ही कहीं से सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, अपना कोई तजुर्बा नहीं। तो महाराज जी कहते हैं, साची संगत सो भई, जहां हर की कथा विचार। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि इस कलयुग में जहां पे झूठ का बोलबाला है, और
जहां नकली चीज को असली चीज कह के प्रचार किया जाता है, वहां पे हमें इतना सुंदर सत्संग मिला है। और दास तो बहुत भाग्यवान है कि ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पे महाराज जी की बात होती थी। तो निस दिन गुरमुख जोर में उतरे भवनित पार, तो जो भी सत्संग में आएगा वो संसार सागर को पार कर जाएगा। महाराज जी कहा करते थे कि जो इनके चंगुल में आया है, कि जो महाराज जी का जो महाराज जी के पंजे में आता है, कि शेर के पंजे से इंसान छूट सकता है, जो महाराज जी के पंजे में आया वो छूट नहीं सकता। तो जो उनकी शरण में आया है उसका इस जन्म में नहीं तो अगले कुछ जन्मों में उद्धार जरूर होगा। तो निस्दिन गुरमुख जोर में उतरे भवनिध पार। तो जो भी प्रेमी इस सत्संग में आते हैं, और वो जो भी प्रेमी उनकी महाराज जी की शिक्षा को पे चलने, समता प्रकाश की एक लाइन ही जिंदगी में इनकलाब ला देती है, अगर 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 इंसान उस पर चले तो निस्दिन गुरमुख जोर में उतरे भवनित पार, तो वो संसार सागर को पार कर लेता है। संसार सागर क्यों है? इसमें बड़े बड़े तूफान आते हैं, बुढ़ापा है, मौत है, डिजीज है, हमेशा भविष्य का डर है, पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे पे कुछ हो जाएगा, मेरे परिवार वालों को कुछ हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, गरीबी आ जाएगी। सहज होवे मन चांदना, पूरन हो विश्वास, प्रेम प्रीत श्रवण करे, हर जन हर इतिहास। सहज होवे मन चांदना, पूरन हो विश्वास, तो उसके मन में रोशनी आ जाएगी। लगन लगी लीलाधारी से, जगीरे जगमग ज्योति, जगीरे जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से, जगीरे जगमग ज्योति, उसकी परमात्मा से प्रीत हो जाएगी। जगीरे जगमग ज्योति, और अंदर ईश्वर की ज्योति जगमग करने लगी। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, जगीरे जगमग ज्योति। वो राम नाम का हीरा पालेगा, वो श्याम नाम का मोती पालेगा। अब जो महाराज जी ने जिन लोगों ने महाराज जी को फॉलो किया, उन्होंने राम को भी उन्हीं में देखा, उन्होंने कृष्ण को भी उन्हीं में देखा। और जो एक जगह पे महाराज जी ने किसी प्रेमी से कहा कि वास्तव में राम के दर्शन अंदर होते हैं। ये प्रेमी थे, ये महाराज जी से यही जिद किया करते थे कि मुझे राम के दर्शन करा दो। तो महाराज जी ने कहा कि तुम कौन से राम के दर्शन करना चाहते हो? तो मेरे को वो कविता याद नहीं, पर ये कुछ ऐसा है कि एक राम दशरथ का बेटा, ये एक राम तो है वो जो दशरथ का बेटा है, तो एक राम है जो सारे संसार में व्यापक है। तो इन प्रेमी जी ने कहा कि राम भी कई हैं। तो महाराज जी ने कहा कि वास्तव में अगर तुम राम के दर्शन, जब तुलसीदास जी थे वो रामचंद्र जी के इतने बड़े भगत थे,
लेकिन जब रामचंद्र जी उनके सामने साक्षात प्रकट हुए तब वो उनको पहचान नहीं पाए। अगर राम के अगर दर्शन करने हैं तो अंदर दर्शन करो। तो निराकार परमेश्वर घट घट रम्या जोए, पावे तिसके भेद को मैल भरम की खोए। निराकार परमेश्वर घट घट रम्या जोए, वो जो परमात्मा जो कण कण में व्यापक है, जो इस शरीर में है, सभी के शरीर में है, लेकिन वो नजर नहीं आता। जैसे दूध में घी नजर नहीं आता, दूध के अंदर घी है लेकिन वो नजर नहीं आता। तो महाराज जी के बताए तरीके से जो महामंत्र का जाप करता है उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। महामंत्र जो है ये पारसमणि है। जिस चीज को भी आप पारसमणि को जिस चीज से भी छू दें वो सोना बन जाती है। अगर दास अगर चलते हुए महामंत्र का जाप करता है तो उसका चलना भी पूजा बन जाती है। अगर वो ब्रश करता हुआ महामंत्र का जाप करता है तो उसका ब्रश करना भी पूजा बन जाती है। महामंत्र बहुत बड़ी चीज है। दास ने इसकी कीमत को पहले नहीं समझा, लेकिन अब समझ में आ रहा है। ऐसो निर्मल ऐसो हीरा निर्मल नाम, जाको जपत पूरन सब काम। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जो उन्होंने महामंत्र दिया है वो ऐसा हीरा है, जाको जपत पूरन सब काम, कि जिसको जप के तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। क्योंकि ये जो महामंत्र है ईश्वर से मिलने का सीधा रास्ता है। महाराज जी ने कहा कि ये जो महामंत्र है शब्द से मिलता जुलता है। जो महामंत्र का जाप करेगा वो शब्द तक पहुंच जाएगा। तो पावे तिसके भेद को मैल भरम की खोए। तो ये क्या भेद है कि तू कण कण में व्यापक है लेकिन तू नजर नहीं आता। तो जो महामंत्र है वो उस छुपे हुए ईश्वर का विजिबल रूप है। मिथ्या जग को देख के मिथ्या जग को देख के आवे मन वैराग, साची जुक्ति नाम में दृढ़ होवे अनुराग। मिथ्या जग को देख के आवे मन वैराग। तो दास ने देखा है कि जिंदगी में ये सब चीजें झूठ हैं। नेम एंड फेम, पैसा, मान बढ़ाई, परिवार, तो जो मन है उसमें वैराग आता है। और जो सगे संबंधी जो एक एक करके जा रहे हैं, पहले तो दास के माता पिता चले गए। उसके बाद अब जो आजकल ये जो
कजिन्स हैं, जो भाई बहन हैं, वो उनका भी नंबर शुरू हो गया। तो मिथ्या जग को देख के आवे मन वैराग, साची जुक्ति नाम में दृढ़ होवे अनुराग। तो तब जब ये संसार को, नश्वर संसार को देख के, तो नाम में प्रीति होती है। तन मन धन अर्पण करे, साची सेवा पाए, मन पावे निर्माणता, मैल मत की जाए। तो जो तो वो जब 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 सही सत्संग मिलता है तो वो अपना तन मन धन अर्पण करे। और जिसको महाराज जी की सेवा मिलती है वो बहुत भाग्यशाली है। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूड़ बरा में मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। तो जिसको जिसको महाराज जी की सेवा मिलती है वो बड़ा भाग्यशाली है। मन पावे निर्माणता, मैल मत की जाए। तो जो जो अहंकार है वो चला जाए। देखा जाए इंसान का अहंकार कितना झूठा है। उसको अपनी एक सांस तक पे काबू नहीं है। अगर जब 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 इंसान का आखिरी वक्त आता है, उसमें इतनी शक्ति भी नहीं है कि जो सांस बाहर गई है उसको भी वापस ला सके। लेकिन अहंकार कितना करता है तो उसका कितना झूठा अहंकार है। तो मन पावे निर्माणता, मैल मत की जाए। तो सत्संग में सेवा करने से अहंकार की मैल जाती है। सिख भाइयों के जो गुरुद्वारे हैं उनमें बड़े बड़े परिवारों के जो लोग हैं वो जूतों की सेवा करते हैं। वो जूते साफ कर, जूतों को रखते हैं, और यही नहीं, जूतों को साफ भी करते हैं, उनको पॉलिश भी करते हैं। तो हर किसी से अच्छी बात सीखनी चाहिए। अंतर्मुख सोझी होवे, बिन से इच्छा कर्म, सब कुछ देखे एक में, निर्मल पावे धर्म। तो सत्संग में जो है असलियत का पता चलता है। सत्संगत शरण तुम्हारी माधो, सत्संगत शरण तुम्हारी। हम निर्गुण तुम उपकारी, सत्संगत शरण तुम्हारी। सत्संग शरण तुम्हारी माधो, सत्संग शरण तुम्हारी, कि मैं सत्संग में तुम्हारी शरण में आया हूं। हे ईश्वर, मैं सत्संग में तुम्हारी शरण में आया हूं। हम निर्गुण तुम उपकारी, कि मेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन तू 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 बिना कारण के उपकार करने वाला है। महाराज जी का, महाराज जी जो थे, जैसे जैसे नदी होती है वो हर किसी को पानी देती है। नदी ये नहीं देखती कि कौन, कोई बड़ा है कोई छोटा है क्या है। वो हर किसी को शीतल करती है, हर किसी को पानी देती है। जो उसके किनारे पे सैर करने आते हैं उनको ठंडक महसूस होती है।
जो उसमें नहाते हैं उनको उनकी सफाई होती है। हमारे महाराज जी भी नदी की तरह थे, जो भी उनके पास गया वो खाली हाथ नहीं गया, वो खाली हाथ नहीं रहा। जितनी उसकी जो जो अहंकारी है उसके हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन हर किसी का कुछ ना कुछ भला हुआ। अंतर्मुख सोजी होवे बिन से इच्छा कर्म। तो कर्म की इच्छा है, कर्म फल की इच्छा है, वो चली जाए। कर्म फल की जो इच्छा है वो आसानी से नहीं जाती। तो बार बार सत्संग करे, दास बार बार सत्संग करे, और सत्संग जो है श्री उनके ग्रंथों को पढ़ना, श्री समता प्रकाश और समता विलास, वो भी ये सत्संग है। और जब सिमरन करना भी, उसमें शब्द को सुनना, सिमरन में शब्द को सुनना भी, वो वास्तव में वो सबसे बढ़िया सत्संग है। तो जो समय समाप्त हो रहा है, तो दास आखिरी दोहे दोहे को पढ़ के समाप्त करेगा। महाराज जी कह रहे हैं, साची संगत में रमो, सिमरो साचा नाम, मंगत मन निर्मल होवे, लेवे अखंड विश्राम। साची संगत में रमो। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें सच्चा सत्संग मिला है। देखने को कई और सत्संग भी हैं जहां बहुत भीड़ लगती है, लेकिन बाहरी चकाचौंध से इंसान को प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक कहावत है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। तो जस्ट बिकॉज कोई किसी ने बहुत ज्यादा ड्रामा किया हुआ है, बहुत ज्यादा उनकी बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठ के भाषण दे रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि ये वास्तविक सत्संग है। और बड़े बड़े बहुत दुनिया उनको फॉलो कर रही है, क्योंकि कई बारी जहां पे बहुत भीड़ भड़क्का होता है वहां पे असली बात नहीं होती, क्योंकि कई जगह पे तमाशा होता है, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो भीड़ इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ यहाँ पे कोई वास्तविक बात हो रही है। इतनी दास में समझ होनी चाहिए, इतनी दुनिया देखी है, तो बाहरी चकाचौंध से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, साची संगत में रमो। और दास को इस बात की परवाह नहीं है कि यहाँ अमेरिका में 7 8 8 10 परिवार फॉलो ही कर रहे हैं, हमें भीड़ भी नहीं चाहिए। महाराज जी को ऐसे लोग चाहिए थे जो, महाराज जी चाहते तो जितनी मर्जी भीड़ इकट्ठी कर लेते, उनको भीड़ नहीं चाहिए थी, उनको उनको सिंसियर सीकर चाहिए थे, उनको उनको सच्चे आशिक चाहिए थे, जो परमात्मा के लिए वास्तव में प्यार करते हैं। तो साची संगत में रमो, सिमरो साचा नाम। यहां तक कि जो भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे, जब वो जिंदा थे उनको लोगों ने नहीं पहचाना। भगवान कृष्ण को कई लोग कहते रहे ये ग्वाला है, ग्वाला है। तो महाराज जी कह रहे हैं साची संगत में रमो, सिमरो साचा नाम। तो उन्होंने हमें सच्चा नाम दिया है,
जो ईश्वर तक पहुंचने का डायरेक्ट रूट है। तो सिमरो साचा नाम, तो उसको प्रेम से सिमरो। मंगत मन निर्मल होवे, लेवे अखंड विश्राम। तो जन्म जन्म की मैल चली जाएगी। मन निर्मल होवे, लेवे अखंड विश्राम, और तुझे ऐसी शांति मिलेगी जिसका तू बयान नहीं कर सकता। वो जो कि गूंगे का गुड़ है, उस शांति को पाके जो दुनियावी सुख हैं तेरे लिए फीके पड़ जाएंगे। जो जो उस अमृत का स्वाद चख लेता है, उसको दुनियावी स्वाद फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसके साथ दास जो है अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।